नमस्कार साथियों। आजकल जिस प्रकार से इस देश का जेनजी, इस देश का युवा, इस देश के कॉकरोचेज ने मोर्चा संभाल रखा है कि हम इस देश की करप्ट व्यवस्थाओं को सुधारेंगे और उसमें शिक्षा को इन्होंने प्रायोरिटी पे लिया है। बहुत सराहनीय कदम है आपका, लेकिन दुख इस बात का है कि जब आप लोग अच्छे कार्य करने जा रहे हो क्षेत्र में स्कूल विजिट करके और सरकारों को इस बात का इत्तला करना चाहते हो कि स्कूलों में क्या क्या कमियां हैं, तो सरकारें अपने गुंडों को भेजकर आपकी पिटाई करवा रही है। अभी आपने सुना कि बंगाल में एक युवा साथी अब्दुल जो गया और जाकर के वहां पे स्कूल का विजिट करना चाहता था, इसके लिए प्रिंसिपल से बातचीत किया और उसके बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल था उसने गुंडों से बातचीत की और गुंडे को उसके घर भेज दिया और बाद में अब्दुल की पिटाई उन लोगों ने करने का प्रयास किया। बीच बचाव में जब उसके पिताजी आए तो उसके पिता को इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। अभी हरियाणा, राजस्थान में भी कुछ साथियों के हाथ तोड़े गए, पैर तोड़े गए। मतलब युवाओं के साथ सरकारें अपनी गुंडे को और असामाजिक तत्वों को आगे करके ये शिक्षा व्यवस्था सुधारने की जो प्रयास है, उस प्रयास को रोकने का कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में मैं एक बात आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि शिक्षा तो आपने उसको एक मुद्दा बना दिया है और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें डर इस बात का है कि एक तरफ सारा युवा अपना ध्यान शिक्षा पे केंद्रित किए हुए हैं और दूसरी तरफ सरकारें बाकी दूसरी चीजों का जो बजट है उसको वो गायब करने में लगा हुआ होगा। तो क्या एक ऐसा व्यवस्था हम लोग बना सकते हैं, एक ऐसी चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें कि अगर समग्रता से सब कुछ देखा जाए और लोगों को समझा दिया जाए तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा चोरों को चोरी करना। और वो क्या हो सकता है वो बात मैं करता हूं। मेरा मानना है कि हर एक युवा को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक नागरिक को, हर एक महिला को पता होना चाहिए कि सरकार के बजट में हमारी कितनी हिस्सेदारी है। एक इंडिविजुअल का, एक वोटर का, एक मतदाता का, एक कॉकरोचेज का कितना भागीदारी है, कितनी हिस्सेदारी है, उसका हक सरकार के बजट में कितना बनता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो वर्तमान में 2026 और 27 में एक साल का जो पूरा बजट है, एक साल में दिल्ली के विकास करने के लिए, लोगों की सैलरी देने के लिए या तमाम खर्चों को चलाने के लिए, स्कूल, अस्पताल और रोड बनाना, गली नाली, सड़क, जितने भी विकास के कार्य होते हैं वो सारे कार्यों को करने के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट है। एक साल का। मैं बार बार इस बात को आप लोगों को ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं कि एक साल का बजट है 1,03,700 करोड़ रुपए का। यानी अगर दिल्ली की पूरी मतदाताओं की लिस्ट हम देखें तो 1,45,00,000 मतदाता हैं दिल्ली में। कितने? 1,45,00,000। और 1,45,00,000 मतदाता का मतलब यह होता है कि हर एक मतदाता को या उनके हिस्से में दिल्ली सरकार के बजट में 71,500 के आसपास रुपया एक साल के बजट में उनकी हिस्सेदारी बनती है। 71,500 रुपया जो है, ऐसा नहीं कि वो आप सरकार से ले लें और अपने घर चलाने में उसका इस्तेमाल होगा, नहीं।
उस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए किया जाना है। तो अगर हम ये समझ के चलें कि मान लीजिए हम एक ऐसे क्षेत्र, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे इलाके में रह रहे हैं, एक ऐसी बस्ती में रह रहे हैं जहां की आबादी 1000 है। 1000 आबादी के एरिया के विकास के लिए, 1000 आबादी नहीं, 1000 मतदाता, 1000 मतदाता के क्षेत्र का विकास के लिए कितना का बजट बनता है? उसको 97,500 से गुना कर दीजिए तो लगभग 9 करोड़, हाँ सॉरी 97 से नहीं, 71,500 से गुना करना पड़ेगा, तो 7 करोड़ 50 लाख के आसपास मान लीजिए कि बजट बनता है। 7 करोड़ मान लीजिए समझने के लिए। यानी अगर हर एक मतदाता का 71,500 रुपया हर एक मतदाता के क्षेत्र में विकास के लिए दिया जाए तो 1000 पर वो रुपया 7 करोड़ रुपया बनता है, जहां की आबादी 1000 वोटर की हो। मैं नहीं कह रहा कि वो 7 में 7 करोड़ रुपया सारा दे दिया जाए विकास के लिए, फिर सरकार कैसे चलेगा? सरकार के लोगों में या सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले लोगों की सैलरी कहां से आएगी? अस्पतालों के विकास के लिए कहां से पैसा आएगा? या तमाम तरह की चीजें। मैं कह रहा हूं कि उसके लिए सरकारी काम काज और खर्चे के लिए हम लोग मान लेते हैं कि 7 करोड़ में से आधा पैसा 3.5 करोड़ रुपया हम दे देते हैं सरकार को कि लो जी और तुम व्यवस्थाओं को देखो। तब भी हमारे पास 3.5 करोड़ रुपया का बजट हमारे क्षेत्र का, जहां मतदाताओं की संख्या मात्र 1000 है, 350 करोड़ रुपया बनता है। अब हमारा मानना है कि व्यवस्था ऐसे निर्माण हो कि वो 1000 व्यक्ति मिल करके सरकार को एक सुनिश्चित ये करके दे कि भाई ये 3.5 करोड़ रुपया में हम अपने अस्पताल को ठीक करना चाहते हैं, हम अपने मोहल्ला क्लिनिक को ठीक करना चाहते हैं, हम अपनी गली नाली सड़क को ठीक करना चाहते हैं, हम अपने यहाँ पानी के व्यवस्था में इतना रुपया खर्च 1 साल में करना चाहते हैं। आप समझ रहे हो? और उन कामों को सरकार करवाए। अगर इस तरीके से हम लोग सबको जागृत कर देते हैं, हर एक व्यक्ति को, हर एक आदमी जान जाए कि हमारा 71,500 रुपये में कितने रुपया का काम इस क्षेत्र में हुआ, और अगर नहीं हुआ तो फिर सरकारें जिम्मेदार होगी और उसको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो यह बात सबको बताना बहुत जरूरी है। तो एक तो विकास का कार्य हो गया किससे? राज्य सरकार से। अब इसको समझते हैं कि केंद्र सरकार के यहां पे भी क्या हमारा हिस्सेदारी बनता है? जी बिल्कुल बनता है। केंद्र सरकार का 1 साल का बजट जो है वो है 53,47,315 करोड़ का, और जिसमें टोटल भारत में लगभग 98 करोड़ मतदाता हैं, वहां से भी 54,500 रुपया के आसपास का बजट बनता है। यानी 1000 मतदाताओं पे 5 करोड़ रुपया मान के चलिए कि केंद्र सरकार के माध्यम से, तो 5 में अगर आधा हमने दे दिया तो 2.5 करोड़ मान लीजिए, तो 2.5 करोड़ उधर, 3.5 करोड़ इधर, यानी 4-2-6 करोड़ रुपया 1000 मतदाताओं पे हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए। और नहीं होता है तो फिर हम लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए। बात ये सही है तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए। धन्यवाद।